एक थोड़ा ट्रेंडिंग बिजनेस देखते हैं। ट्रेंडिंग मतलब क्या है कि भाई देखो, आपको तो पता ही है कि इंडिया कितना डायबिटिक वाला कंट्री हो गया। मतलब हर लोग कितने मोटे मोटे आपको यहाँ पे दिखते रहते हैं। मतलब खाने पीने में अंडसन, मतलब जितना जंक मिले उतना लोग कितना अंडसन, मतलब खाना है ऐसा, मतलब खाते हैं ना क्या ही बताओ, कितने मोटे मोटे लोग दिखते हैं। तो कितना डायबिटिक वाला, कितना देखो ना, अपने हर इंडिया में कितने डायबिटिक वाले पेशेंट आजकल आए जा रहे हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी बेसिकली एक एक ड्रग आता है, एक इंजेक्शन आता है GLP-1। अच्छा, ये कंपनी को स्टडी करने पे ही पता चला GLP-1 उसको बोलते हैं, अदरवाइज तो अपन नॉर्मली इंजेक्शन समझ के लेते हैं। चलो, ये ऐसा इंजेक्शन रहता है जो आपकी भूख को कंट्रोल करता है। अगर भूख को कंट्रोल करेगा तो बेसिकली आपको क्रेविंग कम होगी, क्रेविंग कम होगी तो आप खाना कम खाओगे, तो धीरे धीरे आप पतला होना चालू करोगे। ठीक है, तो GLP-1 ड्रग होता है, वो इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है। आपको आप आजकल आप देख ही रहे होगे ना, करण जौहर वगैरह कितने पतले पतले दिख रहे हैं। पहले फिर भी थोड़ा ठीक ठाक था, अभी कितने पतले पतले। तो बेसिकली मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उन लोग लेते हैं लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि भाई मोटे से पतले होने के लिए ये सब इंजेक्शन लिया जाता है। तो बेसिकली आपका डायबिटिक कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो ये इंजेक्शन बनाता है। अभी देखो, आपको तो पता ही है कितना, मतलब डायबिटिक का तो भाई क्या ही बोले, मतलब हर दूसरा तीसरा चौथा इंसान आजकल आपको दिखेगा सब शुगर वगैरह, ऑयल वगैरह, अंड संड, पाम ऑयल, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब प्लीज़ अवॉइड करो। पाम ऑयल, शुगर, मैदा, तो एकदम तीन चीज़ तो आपको तो ना के बराबर ही लेना है। अगर ऑयल मॉडरेट क्वांटिटी में आप यूज कर सकते हो, वो भी घर का, बाहर का तो वो भी ना के बराबर। ठीक है, अच्छा चलो, वो तो बात की बात है। अभी अपन कंपनी पे आते हैं। कंपनी भाई देखो, इनके दो बिजनेस सेगमेंट हैं। आपको देखना है ये सिर्फ दवाई वाला सेगमेंट। मतलब जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि भाई जोमेटो में आप सिर्फ ब्लिंकिट देखो, क्विक कॉमर्स देखो, ऐसे ही। क्योंकि इसमें जो इनका नॉर्मल ये जो एक फर्नीचर वाला वो है, वो IQ वगैरह को बेचते हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा ग्रोथ वगैरह नहीं हो रहा है। तो मेन आपको इसको इसका रेवेन्यू, ये हेल्थ केयर वाले सेगमेंट को देखना है। उसके बेसिस पे आप थोड़ा सा कंपनी को देख सकते हो, और उस बेसिस पे आपको थोड़ी सी कंपनी महंगी भी दिखेगी। चलो, तो बात की बात है, अपन देखते हैं। अच्छा, इंडिया में ना वो इंजेक्शन का भारी भरकम डिमांड है। क्यों डिमांड आ रहा है? क्योंकि देखो क्या था ना, पहले क्या था ना, ये सब इंजेक्शन आपको कॉस्टली पड़ता था। क्योंकि जो कंपनियां ये सब इंजेक्शन और ये सब जो बनाती है ना, API वगैरह, उनके पास उनका पेटेंट रहता है। लेकिन पेटेंट वो पूरी ज़िंदगी नहीं रहता बेटा। पेटेंट क्या रहता है ना, कभी कभी वो, मतलब कुछ साल बाद वो पेटेंट खत्म होने लगता है। तो जो दूसरी जो आपकी जेनरिक वगैरह कंपनियां रहती है ना, जेनरिक और बायोकेमिकल जो भी कंपनियां रहती हैं ना, वो उसका रेप्लिका बना देती हैं, जो उसको सस्ते दामों में अवेलेबल करा देती हैं। इसकी वजह से ना, जो पहले से जो अमीर लोग लेते थे, अभी वो गरीब लोगों पे भी आएगा। वो मतलब गरीब लोग भी वो सब इंजेक्शन बेसिकली ले सकते हैं। तो ये सब की वजह से एक तो डायबिटिक है ही, और एक तो सस्ताई आ रही है। तो इसकी वजह से ये सब कंपनियों में आपको डिमांड बहुत दिखेगा। डिमांड किसका दिखेगा? वो इंजेक्शन का डिमांड दिखेगा। तो ये, अच्छा इंजेक्शन देखो, ये कंपनी क्या करती है मालूम है? वो जो इंजेक्शन के अंदर जो दवाई रहता है ना, API रहता है ना, उसको नहीं बनाती, वो इंजेक्शन बनाती है। समझ रहे हो? इंजेक्शन बनाती है, ध्यान देना। जो प्लास्टिक का इंजेक्शन रहता है ना, वो इंजेक्शन बनाती है। तो अच्छा, ये कंपनी क्या बोलती है मालूम है? वो इंजेक्शन बनाने के लिए भी इनको रेगुलेटर्स वगैरह का अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा एक प्लास्टिक वो किया और इंजेक्शन बना दिया, एंड ऑफ स्टोरी, ऐसा किया क्या? नहीं। तो वो इंजेक्शन बनाने के लिए जो उनका शेप वगैरह के लिए भी ना, इनको रेगुलेटर वगैरह का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इंजेक्शन के अंदर जो दवाई है ना, दवाई कौन भरता है? वो फार्मा कंपनी भरती है। ठीक है, लेकिन वो इंजेक्शन जो प्लास्टिक वाला व्हाइट वाला इंजेक्शन रहता है ना, वो एक कंपनी बनाती है। ठीक है, तो आप समझा इनका बिजनेस मॉडल? समझा? एक इंजेक्शन है, समझो, अब ध्यान से समझो। हाँ, आपको पूरा समझ में आएगा। GLP-1 ड्रग हो गया, मतलब एक इंजेक्शन हो गया, सिंपल सा इंजेक्शन समझो। इंजेक्शन के अंदर जो आपको अंदर जो दवाई है, वो तो फार्मा कंपनी बनाती है। ये कंपनी क्या करती है? ऊपर का प्लास्टिक वाला पार्ट बनाती है। तो ये पहले बनाती है, उसके बाद वो फार्मा कंपनी को दे देती है। तो फार्मा कंपनी इसमें दवाई वगैरह फिल करती है और आगे कंज्यूमर को बेच देती है। तो मैं आपको वही बताया है कि पेटेंट वगैरह खत्म होने की वजह से जो दूसरी जो फार्मा, जो पहले मान लो 2 कंपनियां बनाती थी, एग्जाम्पल पकड़ो, अभी वो 10 कंपनियां बनाएंगी। तो 10 कंपनियां, 2 तो अपना पेटेंट वाला बनाएंगी और 8 जो है जेनरिक बनाएंगी, रेप्लिका बनाएंगी। तो सबको 10 पहले 2 कंपनियों को जरूरत पड़ता था, अभी 10 कंपनियों को जरूरत पड़ता है। ठीक है, और डायबिटिक आपको मैं बता ही रहा हूँ कितना कैसे क्या बढ़ रहा है, वो तो चलो बात की बात है। अभी इसके वजह से डिमांड बहुत तगड़ा आ रहा है, डिमांड बहुत तगड़ा आ रहा है। इसकी वजह से ये देखोगे ना, कैपेक्स डिमांड कैसे तगड़ा आ रहा है, देखो ना आप, ग्रोथ देख के ही आपको पता चल जाएगा। 101%, 140%, ये ईयर बेसिस पे है, ये क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, इसकी वजह से देखो इनका क्या, पहले क्या कैपेसिटी था? 3 मिलियन पेन। अच्छा हाँ, इसको पेन बोलते हैं। ठीक है,
30 मिलियन पेन की कैपेसिटी था, उसके बाद ये 30 मिलियन से 80 मिलियन तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। 25 मिलियन, ये 25 मिलियन तो मार्च में हो गया, ठीक है, और 25 मिलियन जुलाई में आएगा। मतलब डिमांड बहुत खतरनाक है। प्लस ये अपना दुबई का भी प्लांट वगैरह में ला रहे हैं, दुबई का वो टैक्स वगैरह के प्लानिंग के हिसाब से ला रहे होंगे, लेकिन फिर भी प्लान तो ला रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो आपको क्या दिखा, आपको डिमांड दिखा, आपको डिमांड को कैटर करने के लिए कैपेक्स वगैरह दिखा, चलो वेल एंड गुड, ठीक है। अभी एक चीज़ ये है, इसका रिस्क भी क्या है, देखो ना, रिस्क क्या है भाई, कल को इंजेक्शन का सब्स्टिट्यूट आ गया तो समझो कल तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको ना एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस हो, इसीलिए ना वो जीपी मार्जिन और इबिट्टा मार्जिन पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर कंपनी अपना जीपी मार्जिन या इबिट्टा मार्जिन को मेंटेन रखे या तो उसको बढ़ाते हुए अगर सेल कर रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो यानी कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा है ना, कोई डिमांड से प्रेशर ही नहीं आ रहा। अगर देखो, कॉमन सेंस समझो यार, कॉमन सेंस, ये कोई किताबी भाषा नहीं है, बताता हूँ मैं, एकदम कॉमन सेंस बताता हूँ, एकदम कॉमन सेंस, कि अगर कल को डिमांड आए, मान लो 2 किराना वाले हैं, 2 नॉर्मल दुकान वाले हैं, ठीक है, एक इंसान बेचे जा रहा है, दूसरे का सेल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा भाई, प्राइस कम करके बेचेगा, ठीक है। तो आपने ग्रोथ तो अचीव कर ली, लेकिन आपने मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, क्यों, क्योंकि आपके पास कॉम्पिटिशन आया। इसी की वजह से अगर एक कंपनी है जो अपना मार्जिन को बढ़ा रही है, मतलब प्राइस महंगे में बेच रही है, प्लस सेल्स पे सेल्स आया जा रहा है, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ा के सेल्स ग्रोथ लाना वो भी बेकार की चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू ग्रोथ आया वो भी बेकार की चीज़ है। आपको टोटल ग्रोथ चाहिए, टोटल ग्रोथ इंक्लूड वॉल्यूम ग्रोथ ऑल्सो, ठीक है। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। अगर हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्क क्या है कि भाई कल को इसका सब्स्टिट्यूट आ गया, टैबलेट आ गया, सिरप आ गया, तो कल को क्या इसका प्राइसिंग पावर चला जाएगा। इस केस में आपको जीपी रेशियो और एबिटा मार्जिन देखना है। जब तक कंपनी वो मेंटेन करके चल रही है ना, देखो, जब तक वो कंपनी मेंटेन करके चल रही है ना, तब तक कोई डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तब तक कंपनी सब कुछ मैनेजेबल है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कंपनी को देख सकते हो।